हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं सुशील कुमार बिंद, आप लोग देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्र यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे इसमें जो कि हम लोग को सीरीज चल रहा था बीएससी सेकंड ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का था, बुक फर्स्ट यानी पार्ट ए में हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन पे। जिससे इसमें हम लोग स्टार्ट किए थे यूनिट फर्स्ट का। हम लोग यूनिट फर्स्ट का जो था हम लोग क्या था, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट वाले में बात हम लोग कर रहे थे। इसमें हम लोग क्या बात किए थे, हम लोग इसका जो भी पूरा आपको प्रोसेस था, किस तरह से किसी भी दिए गए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, उसका पूरा कंसेप्ट और उसका थ्योरी हम लोग बात डिस्कशन कर चुके थे फर्स्ट वाले लेक्चर में। यदि आप सभी को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आप पहले उस वाले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, या तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं, या तो इसी वीडियो के लिंक और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को वीडियो से मिल जाएगी, वहाँ से देख लेंगे। तो थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा हेल्प आपको उस वीडियो से मिलने वाली, क्योंकि आपका वो पूरा बेस्ड है किस तरह से PI CF किस फॉर्म में निकाला जाता है, उसका पूरा कंसेप्ट बताएगा। कब CF पार्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा, पूरा कंसेप्ट उसमें आप लोग क्लियर करके बताया गया है। एक बात और आप सभी को बता दें, आप लोग अंत शुरू से लगा के अंत तक आप वीडियो को देखेंगे तो पक्की बात है किसी प्रकार की आपको और अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं, एकदम पूरा क्लियर चलेगा। टाइम थोड़ा सा इसकी वजह से भले ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन 1 बाय 1 स्टेप को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हम लोग आज उसी के सिलसिले में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आप सभी के समक्ष, चलो हम लोग फटाफट देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x इंटू एक्स कास का x माइनस का 2 साइन x इंटू डी 2y अपन का dx स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2 साइन x dy अपन का dx माइनस का 2 x साइन x प्लस का कास x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको सॉल्व करना है हमें। तो अभी हम लोग सीखे क्या थे, हम लोग ये सीखे थे कि जब इसका हम लोग सोल्यूशन हम लोग करते थे, इसका हमें ये करना है कि जो भी d2y अपन dx स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको मुझे क्या करना होता है, उसको हम लोग दोनों साइड में भाग देना पड़ेगा। तो हमारे पास ये क्या होगा, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ये कोफिशिएंट है, इससे हम लोग दोनों साइड में भाग लगाऊंगा तो यहाँ से ये रिमूव होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास d2y अपन का dx स्क्वायर प्लस का, इसमें ये भाग लग जाएगा तो होगा क्या, x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू का साइन x ओवरऑल, ये पूरा टर्म यहाँ पर आ जाएगा x इंटू का x कास का x माइनस का 2 साइन का x। ठीक है, फिर माइनस के साथ इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास 2x साइन x प्लस का कास x अपान का, ये पूरा टर्म आ जाएगा x इंटू का x कास का x माइनस का 2 साइन का x इंटू का y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका हम लोग लिखेंगे, वी कैन द इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट एज, इस फॉर्म में मैं लिख पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मेरे को यहाँ से आया, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग किससे, जनरल इक्वेशन का, किससे, d2y अपान का dx का स्क्वायर प्लस का p dy अपान का dx प्लस का qy इज इक्वल टू r से। अब कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, जी बिल्कुल, इसके पहले आप लोग वीडियो देखेंगे तो लेक्चर फर्स्ट के नाम से पढ़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं आपको। तो इसमें ये है, ये मेरे पास जनरल इक्वेशन है आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ p की जो वैल्यू आ जाएगा, p बराबर ये पूरा टर्म आ जाएगा, मैं कुछ चीज़ छोड़ दी हूँ, जी बिल्कुल छोड़ दी हूँ, क्या छोड़ा हूँ, dy अपान का dx, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस के साथ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते p की वैल्यू मेरे को ये पूरा dy अपन dx का कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ से हम लोग फटाफट इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे ये पूरा टर्म, तो ये x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू का साइन x अपान का, ये पूरा टर्म आ जाएगा x इंटू एक्स कास का x माइनस का 2 साइन का x। ओके, और इसके बाद यहाँ से q की वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे। q की वैल्यू पूरा ये माइनस के साथ आएगा 2x साइन का x प्लस का कास का x ओवरऑल x इंटू का x कास का x माइनस का 2 साइन का x। ठीक है, और r हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर r वाला टर्म बराबर में 0 है, तो r की वैल्यू 0 है। अब इसका चेक करते हैं कि PI यानी CF पार्ट क्या बनेगा। अभी आप लोग देख सकते हैं ये दोनों सेम टर्म, थोड़ा सा अंतर लग रहा है, तो इसका हमारे पास जो टर्म सोल्यूशन हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या बनेगा, एक होता है क्या 2 प्लस का 2p
प्लस का q इज इक्वल टू 0, यही टर्म होता है क्या, यही होता है। इसमें हमारे पास ये टर्म होता है इसके, बट थोड़ा सा इसमें रीअरेंज करना है। रीअरेंज क्या करना है, इसमें हमारे पास ये 2px² प्लस का q किससे फॉर्म बनता है उसको भी बात करेंगे। ये आयताकांतों ही फॉर्म था, आप लोग देखेंगे तो वहाँ से मिलेगा, आप लोग ये देखेंगे तो कोई बात नहीं। ये 2px होता है प्लस का ये qx का स्क्वायर की टर्म बराबर 0 आता है। अगर इसके केस में हमारे पास इन सब की वैल्यू 0 रखने पर यदि वैल्यू इसकी 0 मिल जा रही है तो इसका ये एक सोल्यूशन हो जाएगा। क्या सोल्यूशन होगा, मतलब इसका एक पार्ट बनेगा y इज इक्वल टू e की पावर x बनेगा, y की पावर e की पावर 2x होगा क्योंकि 2 लगा कर रखे हैं। तो चलो इस पर रखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। 2 प्लस का p, अब हम कह रहे हैं क्या, यहाँ पर p की मेरे पास वैल्यू है। अगर p की मैं बात करूँ तो p की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 2px, तो 2 इंटू 2 और p की वैल्यू हमारे पास क्या है, पूरा ओवरऑल ये पूरा टर्म ये वाला, तो क्या x² प्लस का 2 इंटू का साइन x ओवरऑल ये x इंटू का x कॉस का x माइनस का 2 साइन का x। इसके बाद इंटू क्या है, x है, इसमें x है, इंटू हम लोग क्या करेंगे, इसमें x का गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये बन गया, या तो इसको मैं इधर बाजू में लिख देता हूँ इंटू x। फिर प्लस का q की वैल्यू पूरा रखो, यहाँ पर q की वैल्यू क्या मेरे को है, ये वाला, माइनस के साथ 2x साइन का x प्लस का कास का x ओवरऑल x इंटू का x कास का x माइनस का 2 साइन का x इंटू का, इसमें कितने का गुणा है माइनस का, ये आपका x², यहाँ पर x² से मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आओ आगे हम लोग चलते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग चेकआउट करते देखते क्या आता है। तो यहाँ से 2 आएगा, ये पूरा इसमें ऐसे रहने दे रहे हैं, ये अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, ये x इस वाले x से कैंसिल आउट कर जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 2, इसको गुणा कर दे रहे हैं, देखो इसका इससे ब्रेक कर रहे हैं, तो होगा क्या मेरे को 2x का स्क्वायर इंटू साइन का x, इसके बाद 2 दूंगा का 4 प्लस का 4 और इसमें क्या होगा साइन का गुणा होगा, ये हो जाएगा ये। देखो इन दोनों केस में अगर ये x यहाँ से कैंसिल किया तो एक x यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो इन दोनों का हर बराबर, बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग लिखते हैं प्लस, ये माइनस का है, ये माइनस हो जाएगा पूरा, ये सेपरेट कर देंगे, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं भी है मेरे को। यहाँ पर लिख लेते बटा, इसका ध्यान देना आप लोग बस, x कास का x माइनस का 2 साइन का x, ये क्या हो जाएगा इधर से, ये बचेगा हमारे पास क्या 2, इसका गुणा कर देते इसमें x के साथ, 2x में गुणा करेंगे तो 2x का स्क्वायर साइन का x प्लस का 2x कास का क्या हो जाएगा x होगा, माइनस का साथ इसमें गुणा कर, ये भी माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये भी साइन कन्वर्ट कर देगा, बटे का ये आपका x कास का x माइनस का 2 साइन का x होगा, ठीक है। अब ये हटा दे रहे हैं, ये तो ये हटाकर इसको माइनस बना दे रहे हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का हर बराबर ऊपर वाला तो जरूर ही जाएगा, इधर आके गुणा हो जाएगा, 2 के साथ इसमें गुणा होगा, तो गुणा करेंगे 2x कास का x माइनस 2 दूना का 4 साइन का x होगा, ठीक है, पूरा जुड़ जाएगा, प्लस का 2x का स्क्वायर साइन x प्लस का 4 साइन का x माइनस का 2x स्क्वायर साइन x माइनस का 2x कास का x। ये इसलिए बताते हैं, कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं, ये आपका ये पार्ट निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको पूरा डिटेल से चल रहे हैं, आप लोग घबराने का नहीं। x कास का x माइनस का 2 साइन का क्या हो जाएगा x होगा, ठीक है। आओ देखते हैं क्या क्या टर्म कटता है, ये साइन का 4 और ये प्लस के साथ गया 2 कास x, ये प्लस और ये माइनस के साथ गया, ये प्लस और ये माइनस के साथ गया, तो इसकी ओवरऑल क्या वैल्यू आ गई 0 आ गई। अब हमें ये पता चल गया जब ये है तो इसका मेरे पास एक CF पार्ट बन जाएगा, क्या बनेगा, एक मेरे को CF पार्ट बनेगा, जो CF पार्ट हो जाएगा यहाँ से निकल कर आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे देयरफॉर, यहाँ पर नीचे लिख दूँ, दिख रहा होगा शायद, देयरफॉर ये y1 जो होगा e की पावर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसका एक सोल्यूशन ये होगा, जो y1 है, हम लोग u की भी आप लोग किसी किसी बुक में u बोलते हैं, तो ये है। अब इसका हमारे पास एक इक्वेशन होता है, इसको क्वेश्चन हम लोग फाइंड करने का प्रयास करेंगे, आगे से चलते हैं।
यहाँ तक अब हम लोग किया। अब इसका हम लोग सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका एक सोल्यूशन होगा। क्या होगा ये, इसका कहेंगे इज ए क्या हो जाएगा, इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। इज ए सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, ये एक मेरे पास क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा इसका। और सोल्यूशन जब ये है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट भी बोलते हैं, या तो इसको हम लोग कर देते हैं सीधा सीधा इसको, यही जो होता है ये क्या होता है, पार्ट ऑफ सी एफ कर लेते हैं, पार्ट ऑफ सी एफ कर लेते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ सी एफ है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन मेरे को क्या बनेगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 u होता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन, इसको वैल्यू रखेंगे और रिड्यूस करके एक फॉर्म में निकालूंगा, क्या होगा, ये कंप्लीट सोल्यूशन होगा मेरे को, ये वाला, ये क्या होगा, इज कंप्लीट सोल्यूशन किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। ये पहले का हमारे पास क्या होगा, ये कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा, जैसे कंप्लीट इक्वेशन आएगा तो हम लोग पुट करेंगे क्या, हम लोग पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू y1 v इन इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे इन सब की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू उठा कर रखेंगे समीकरण एक में, तो हमारे पास एक रिड्यूस होकर के एक फॉर्म आ जाएगा, जिसको फॉर्म हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हम लोग यही बनता था d2v अपान का dx का स्क्वायर प्लस का p प्लस का 2 अपान का y1 dy1 अपान का dx इंटू dv अपान का dx इज इक्वल टू आर अपान का y1। ये तो आपको बात समझ में आएगी। ये जैसे आ जाएगा हम लोग करेंगे क्या, इसमें फटाफट हम लोग सबकी वैल्यू यहाँ पर उठा कर रखेंगे, जो हमारे पास दिया गया इक्वेशन है। इसकी तो वैल्यू मेरे को मालूम नहीं, इसको एज इट इज रखेंगे, d2v अपान का dx का स्क्वायर प्लस का p की वैल्यू मेरे को मालूम है, जी वैल्यू को मालूम है। p की वैल्यू क्या है मेरे को, यहाँ से देख लेते हैं। p की वैल्यू हम लोग निकाले थे, x का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू साइन का x अपान का वही चीज़ x इंटू का x कॉस x माइनस का 2 साइन x, 2 साइन का x, ठीक है। फिर प्लस का 2 बटे y1 जो सोल्यूशन निकाले थे अभी हम लोग जस्ट जो निकाले थे, e की पावर 2x, e की पावर क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है, इंटू अब dy1 इसका हम लोग डेरिवेट करेंगे, इसको कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक दिखा देते हैं आप लोग को, dy1 अपान का क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू क्या होगा 2 आगे आ जाएगा 2 e की पावर 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा e की पावर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, हम लोग कंटिन्यू बनाते हैं इसको थोड़ा सा। ये हमारे पास फॉर्म जो बनेगा, हम लोग थोड़ी सी कहीं गड़बड़ी कर गए। ये जब इसके वैल्यू ये 0 आता है तो हमारे पास ये क्या होता है, x का स्क्वायर फॉर्म बनता है ना, ये x का स्क्वायर सी बनेगा, भी गलत हो जाता है हम लोग को। तो ये अच्छा वहाँ तो कोई ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका 2x आ जाएगा। यहाँ पर हमें रखना है क्या, ये x का स्क्वायर रखना है, x का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है, इंटू dv अपान का dx, और इसकी वैल्यू तो 0 है। चलो सॉल्व करते हैं, d2v अपान का dx का स्क्वायर प्लस का, इसको हम लोग, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 दूँ 4 हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका ये x का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू का, एक काम करते हैं इसको ऐसे हम लोग गुणा कर लेते हैं, कैसे गुणा करते हैं देखना, बस अब ये इसका क्रॉस मल्टी, यहाँ पर 4 है, इसका गुणा कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x, इसका गुणा कर देते हैं x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, ये बनेगा आपका x स्क्वायर साइन का x बन जाएगा, और प्लस का 2 साइन का क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 4 तो रहेगा, 4x यहाँ पर हो जाएगा, और x कास का x माइनस का 2 साइन का x होगा, ओवरऑल सबका बटा क्या हो जाएगा, ये x इंटू का x कास का x माइनस का 2 साइन का x, और इंटू dv अपान का क्या होगा dx बराबर का आपका 0 रहेगा, ठीक है।
आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे d2v अपान का dx का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का फॉर्मेट यहाँ पर इसको गुणा कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा लॉन्ग जरूर होगा, आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आने वाला है। ये 2 sin का क्या हो जाएगा x होगा, इसमें गुणा करेंगे 4x का स्क्वायर cos का x होगा, माइनस का 4 दूना का 8x, ये sin का x हो जाएगा, बटे का x इंटू का x cos का x माइनस का 2 sin का x ओवर आर इंटू डी वी अपान के क्या हो जाएगा आपका, ये dx इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। और क्या छोटा हो पाएगा, आओ इसको देखते हैं। यदि अगर छोटा हो पा रहा है तो तुम लोग छोटा करने का काम करते हैं, ठीक है। क्या छोटा हो रहा है, हम लोग ध्यान यहाँ पर दिए कि ये एक x बचा था ना, एक x बचा था, जब ये x ये स्क्वायर था तो ये x स्क्वायर को कैंसिल करेगा, इधर का क्या होगा, इस x का गुणा इस क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दें कि रहने दें, चलो ऐसे ही रहने दे रहे हम लोग। थोड़ा सा कहाँ टर्म ये माइनस का बना था, हम लोग क्या किए थे, इसको मुझे थोड़ा सा पैटर्न बनाना है इसको, तो इस तरह से हम लोग इसको किए, थोड़ा सा आसान हमें हो जाएगा, बट जब हम लोग इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो, है ना। चलो आ जाएगा क्या, इतना हम लोग यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, नहीं तो अभी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं। चलो क्या आसान करना हम लोग को, इसको हम लोग थोड़ा सा पैटर्न चल कर दें, d2v अपान क्या हो जाएगा, ये dx का स्क्वायर होगा, इसको मैं आगे कर ले रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 4 बटे का ये x बनेगा, और यहाँ पर प्लस के साथ ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू का साइन यहाँ पर x बनेगा, अपान का ये x इंटू एक्स कास का x माइनस का 2 साइन का x। यहाँ पर आपको समझना है, यहीं पर आपको लॉजिक है, यदि यहाँ पर आप लोग समझ गए तो किसी प्रकार की आपको समस्या शायद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। अच्छा, जब यहाँ तक हो गया, अब इसको हम लोग इसको कुछ मैं फॉर्म बनाने वाला हूँ। कैसे फॉर्म बनेगा समझो, d2v अपान का dx का स्क्वायर, यदि इसको मैं लिखना चाहूँ इसको, तो हम लोग एक फॉर्म और लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, आप लोग समझिएगा, यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर ये हम लोग इसको ऐसे रहने दें, अब इसको अगर हम लोग आप लोग को बताएं, यहाँ पर ये माइनस का साइन यहाँ पर कर दे रहे हैं और यहाँ पर माइनस कर दे रहे हैं और यहाँ पर भी माइनस कर दे रहे हैं, क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, ये कर दिया मैं बता रहा हूँ, समझो मेरी बात को, बटे का x कॉस का x माइनस का 2 साइन का x, ये dv अपान का dx मैंने किया हूँ बराबर का 0। ध्यान दो, समझो, जैसे मैंने इसको क्या किया, माइनस यहाँ से माइनस का अंदर गुणा किया हूँ और माइनस का कॉमन है, और जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस होंगे, इसको क्या कर देगा ये प्लस कर देगा, केवल मान बनाने के लिए इस तरह हम लोग किए इसको। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो ये मेरे को क्या बन जाएगा d2v अपान का ये dx का, इसको नहीं एक काम करते हैं पुट कर देते हैं वैल्यू, आ जाओ पुट कर देते फट से। हम लोग जानते हैं क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट p इज इक्वल टू क्या होता है dv अपान का dx, तो एंड क्या हो जाएगा dp अपान का dx इज इक्वल टू क्या होगा d2v अपान का dx का स्क्वायर हो गया। वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये dp हो जाएगा dp अपान का dx, ये प्लस का ये क्या बन जाएगा 4 अपान का x माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 साइन का x अपान का x इंटू का x कॉस का x माइनस का 2 साइन का x, ठीक है। इसके बाद ये बन जाएगा आपका p बराबर का 0 हो जाएगा, इसको एक साइड कर देता हूँ, सेपरेट करेंगे, dp अपान क्या हो जाएगा ये dx होगा, उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा 4x और ये प्लस हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2, या तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, माइनस के साथ, तब इसको माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका साइन का x, देखते रहिएगा आप लोग, बटे का x, फिर क्या हो जाएगा x कास का
यक्स कास का एक्स होगा माइनस का 2 साइन का यक्स होगा। ठीक है, ये P बनेगा। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यहाँ तक आप लोग नोट करें, आगे चलते हैं हम लोग, जल्दी करिए। किसी को किसी प्रकार की समस्या शायद नहीं होनी चाहिए। आगे चलते कंटिन्यू करते, इसको नोट करो। चलिए, तो हम लोग को इतना आ गया। ठीक है, जब इतना आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। P को एक साइड करेंगे और Q को X को एक साइड करेंगे। तो यहाँ से मेरे को बन जाएगा क्या, ये dP अपान का क्या बन जाएगा P, ये बन जाएगा आपका माइनस का 4 अपान का x dx कर दे रहे हैं। और इसके साथ ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x साइन x अपान का x इंटू का x कास का x माइनस का 2 साइन का x बनेगा इंटू dx बनेगा। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, dP अपान का P इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपान का x dx प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 साइन का x अपान का x कास का x माइनस का 2 साइन का x, ओके, इंटू dx बना। जैसे यहाँ तक हमारे पास ये आया, अब हम लोग इसको करते क्या हैं, बहुत सिंपल सी बात है। इसको हम लोग करेंगे क्या, अगर यदि आप सब ये भी आए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ये इसको करेंगे तो ये आएगा क्या आपका log का, ये आ जाएगा P, और ये आ जाएगा माइनस का 4 log का क्या हो जाएगा, ये x होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा, या तो इस नीचे वाले को हम लोग कैसे करेंगे, इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, इसको किसी तरह से करना हम लोग आप लोग बता दे रहे हैं कैसे करना है। इसको वाले को हम लोग T मानते हैं, यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं। इसका पहले गुणा कर लेते हैं, यानी हो जाए क्या आपका, यहाँ पर भी x था, बाय मिस्टेक ये x है क्योंकि यहाँ पर x है ना, x था, तो ये क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर होगा कास का x होगा फिर माइनस का 2x साइन x। इसको अगर हम लोग T एजेप्ट करें, एकदम बेसिक समझना चीज़, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट लिख सकता था, ये log का फॉर्म में बनेगा। इसका अगर हम लोग क्या करें, इसको T मानेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड से लगेगा, फर्स्ट एंड सेकंड से। तो पहले को एज इट इज़ रखेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे। कास का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2x, यानी या तो हमें ऐसे करना, फर्स्ट इंटू सेकंड से कर लेते हैं। पहला कास को ऐसे रहने दे रहे हैं, कास x को रहने दे रहे हैं, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस का, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, कास का करेंगे। कास का आपका जो होता है क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन का x होगा, फिर प्लस माइनस के साथ इनका कर लेते हैं। तो पहले x करेंगे तो ये आपका 2 साइन का x हो जाएगा, प्लस का साइन का x करेंगे तो आ जाएगा मेरे को 2x, और साइन का होता है क्या आपका कास का x होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2x कास का x प्लस का, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर का साइन x होगा, फिर माइनस का 2 साइन का x होगा, और ये माइनस हो जाएगा 2x कास का ये x हो जाएगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका dt बन जाएगा। ये तो कैंसिल आउट होगा इस वाले टर्म से, ये दोनों बच जाएंगे, माइनस का x स्क्वायर साइन का x और माइनस का 2 साइन का ये x बचेगा। आप जो देख रहे होंगे, अगर इसमें कॉमन लो तो ये ऊपर वाला टर्म पूरा आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर है ना। तो ये आप देखो, अगर साइन में यहाँ से कॉमन ले लूँ तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2 बनेगा, और ये साइन बाहर आ जाएगा, साइन x dx बराबर क्या बन जाएगा, ये dt बन जाएगा। बात मेरी समझ में आ रहा है। ये क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू पूरा हम लोग क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, dt लिखेंगे ना। चलो आओ फटाफट हम लोग करते हैं। मैं आपको यहाँ से, अब ऊपर वाले के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, dt रखेंगे, और नीचे वाले को हम लोग क्या मान लिए हैं, x मान लिए, क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। तो ये आ जाए क्या 1 अपान का t इंटू dt बन जाएगा, और एक ठो कांस्टेंट जब हम इंटीग्रेट किए तो यहाँ पर एक ठो कांस्टेंट हम लोग लगा के चलेंगे C1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा C1 आएगा। ठीक है, मेरी बात तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से फट से कर लो, log क्या हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू माइनस का 4 log का x, और ये भी प्लस क्या आ जाएगा। जब log केस में तो सबको इसको भी log के केस में हम लोग लिख लेंगे C1, तो ये log आपका C1 बन जाएगा, ये log का क्या बन जाएगा t बनेगा, प्लस का log का C1। वैल्यू उठा कर रख दो,
log का p इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे log x की पावर माइनस का 4 प्लस का log t माने वही पूरा टर्म ये आपका x का स्क्वायर cos का x माइनस का 2x साइन का x प्लस का log का c1। ठीक है, इसको हम लोग और थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आपको यहाँ तक पैटर्न मिल जाएगा, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक शायद नहीं होना चाहिए। अच्छा आगे कंटिन्यू करें हम लोग, चलो ठीक है आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। तो जैसे यहाँ से मेरे को वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग कर क्या पाएंगे, ये दोनों log a प्लस का b का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से आपको log p इज इक्वल टू ये माइनस का है, ये आपका माइनस था, ये तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन तीनों बन जाएंगे। तो क्या इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे log a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला हमारे पास होता है x की पावर माइनस का 4 इंटू का x स्क्वायर कास x माइनस का 2x साइन का x प्लस इंटू का c1। ठीक है, यहाँ से log कंपेयर कर जाएगा तो p बराबर मेरे को आ जाए क्या, यही आ जाएगा आपका, ये इन्वर्स में तो बटा में आ जाएगा। इसको c1 कर लेता हूँ, c1 और इसमें से x कॉमन ले तो जैसे पहले था x, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x कास का x माइनस का 2 साइन का x। ठीक है, और जब ये इन्वर्स चला जाएगा तो x की पावर क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गया, हम लोग को p की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गया, p की वैल्यू। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें करना इसको हटा देने, बस केवल आपको समझाने के लिए हम किए थे कहाँ से ये वैल्यू आ जाता है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, बस अब जैसे मेरे को p की वैल्यू आया, p की हम लोग जानते हैं, p की वैल्यू क्या होता है हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग dv अपान का dx लिखते हैं। ठीक है, बराबर मेरे को आ क्या गया यहाँ पर, ये c1x, इसके बाद x cos का x माइनस का 2 साइन का x बटे का x की पावर 4। ठीक है, ये जैसे मेरे को वैल्यू आया, अब इसको मैं करना क्या है, इसको भी डेरिवेट करना है। क्या करना है, डेरिवेट करना। आ जाओ फटाफट हम लोग डेरिवेट करते हैं। पहले इसको डेरिवेट क्या, इंटीग्रेट करना है। डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये c1x x cos का x माइनस का 2 साइन का x है बटे का 4, सबके साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, किसका, dx के, सॉरी dx इधर आ गया। यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम्स शायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आओ ये x की पावर 4 भी, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। dv इज इक्वल टू क्या होगा, इसका सारा सेपरेट करेंगे, यानी c1x स्क्वायर कास का x होगा माइनस का 2c1x साइन का x होगा, इसका भी बटा मैं x की पावर 4 कर दे रहा हूँ और इसका भी बटा x की पावर 4 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक, और ये dx तो रहेगा ही। चलो आगे चलते हैं। बस समस्या यही कहीं पर आप सभी को होती है, ये 2 से कटेगा, 2 बार में कटेगा, ये 1 कटेगा 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, c1 कास का x बटेगा x का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 2c1 साइन का x अपान का x की पावर 3 dx। ये देखो आपको दिख रहा होगा, इसका इसके डेरिवेटिव इसमें उपस्थित है, तो आप शॉर्ट से कर सकते हो, बट हम लोग पूरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड में इसको हम लोग, चलो इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में इसको हम लोग। क्या बनेगा हमारे पास यहाँ से, इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट वाले का c1 तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान का x स्क्वायर कास का x, फिर माइनस का साथ इंटीग्रेशन ऑफ 2 और c1 को बाहर ले रहा हूँ, 2c1 कांस्टेंट है, ये 1 अपान का x की पावर 3 हो जाएगा और ये साइन का x बन जाएगा। ठीक है, इसको भी dx के साथ, यहाँ पर ये dx और यहाँ पर क्या करेंगे, dx करेंगे। ठीक है, एक को मैं ब्रेक करता हूँ, चलो एक को ब्रेक करो, दूसरा आ जाए खुद ही। ये इसका इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे को क्या आ जाएगा, एक तो कांस्टेंट आएगा c1, अभी ऐड करते c2, चलो ये आ जाएगा v, और यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल लगाएंगे हम लोग। पहला हम लोग क्या करें, अलजेब्रिक है तो ये रहेगा, इसके बाद दूसरा, तो यानी पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कास का x dx, माइनस का इंटीग्रेशन ओवर क्या
पहले वाले का डेरिवेटिव यानी 1/x² का डेरिवेटिव, इसके बाद इंटीग्रेशन क्या करना है, मोरे को दूसरे को यानी cos का x dx, ठीक है। इसके बाद ये माइनस का 2c1 इंटीग्रेशन, इसको एज इट इज रहने दे रहे हैं, ये आपका बन जाएगा क्या, आपका साइन का x dx प्लस का c2 बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आओ फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा c1, ये तो बन जाएगा आपका क्या 1/x का स्क्वायर, और ये कास है आपका, कास का इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, आपका कास का हो जाता है आपका साइन होता है, जी बिल्कुल साइन x होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर ये साइन x आ जाएगा, फिर माइनस का इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये माइनस का 2x⁻³ ऊपर जाएगा तो पावर -3 बनेगा, उसका डेरिवेटिव कर लेना। कास का होता है क्या आपका, ये साइन का x होता है dx होगा, फिर माइनस का माइनस क्या बन जाएगा 2c1 है ना, माइनस का 2c1, ये तो माइनस रहेगा ध्यान रखना, 2c1 इंटीग्रेशन ऑफ 1x⁻³ साइन x dx प्लस का c2। ध्यान रखो यहाँ से देखो क्या हो पाएगा, ये माइनस माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, कर देगा ना, ये माइनस था आगे, ये माइनस था, मैं एक स्टेप कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहाँ से आ जाए c1, मैं गुणा कर दे रहा हूँ इसका c1 का सब में, है ना, कहाँ तक, यहाँ तक c1 का गुणा करेंगे, c1 साइन का x अपान का क्या बनेगा x², फिर माइनस माइनस का प्लस c1 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/ इसको x⁻³ लिखूंगा, साइन का x dx लिखूंगा, फिर माइनस का 2c1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁻³ साइन का x dx प्लस का c2 लिखा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ये दोनों टर्म तो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचे क्या, यहाँ पर हम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v की जो वैल्यू आ जाएगा, ये आपको ये टर्म बचेगा, बाकी सब 0 हो गया, यानी क्या हो जाएगा c1 साइन का x अपान का x का स्क्वायर प्लस का c2 आ गया। ये क्या टर्म मेरे को आ गया, ये v आ गया, है ना। अब कंप्लीट सोल्यूशन मुझे निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन, हमारे पास इक्वेशन किसका, फर्स्ट का क्या होता था, y = v/1। तो चलो y = क्या आ जाएगा, y की वैल्यू हम लोग निकाले क्या था, x का पावर 2 था, क्या था y की वैल्यू, हम लोग जब निकाले थे तो कितनी वैल्यू हम लोग का आया था, देख लेते फिर बताते हैं क्या आया हमारे पास, x का स्क्वायर आया था, तो यहाँ पर x का स्क्वायर में इसका गुणा कर दो, तो यानी c1 साइन का x प्लस का c2 बटे का इसमें x² में पूरा गुणा कर दे रहे हैं किसका, x का स्क्वायर से। जैसे गुणा करेंगे तो y = क्या बन जाएगा, ये तो इसके साथ गुणा होगा c1 साइन x अपान का x² × x², और इसमें गुणा होगा x² c2 बन जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y = क्या होगा, c1 साइन x होगा प्लस का x² c2 बन जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा ये, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को बातें, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आप सभी को अच्छा लगा हो वीडियो हमारी, और हम लोग का मेहनत थोड़ा सा आप लोग को अच्छा लगा हो, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थोड़ी सी बातों को अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेहनत हम लोग का जायज़ लगा हो, फ़ायदा आप लोग कुछ मिला ज़रूर हो, तो ज़रूर से आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हम लोग को आप लोग मोटिवेशन हम लोग को देते रहें, जिससे नए नए कंटेंट हम लोग को नए नए तरीके से आप लोग को समय से लाता रहूँ। फिर मिलेंगे इसी के जोरदार तरीके के साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।